घर संभालना छोटी बात नहीं होती है, लेकिन अगर हो कुछ स्मार्ट किचन हैक्स, थोड़ा सा क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन और थोड़ा सा मेरा एवरीडे का जुगाड़ू स्टाइल, तो हर दिन बन जाता है इजी और स्ट्रेस फ्री। आज की वीडियो में आपको मिलेगा मेरे किचन के काम को तेज़ी से करने वाले ट्रिक्स, घर के कोने कोने को ऑर्गेनाइज बनाने वाले हैक्स और मेरी लाइफ के रियल मोमेंट्स जहां हर छोटी छोटी चीज़ बड़ी मदद करती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर बच्चों के नोटबुक का जो मिड वाला पेज होता है वो फट करके निकल गया है, तो आप उसको दोबारा कैसे लगाएं। और देखिए, इसको लगाना मुश्किल होता है, आप इसे चिपका सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा टिप बता रही हूँ। सबसे पहले जो पेज आपका निकला हुआ है ना, उसको कुछ इस तरीके से कट कर लीजिए बीच से, और जो दोनों साइड का पार्ट है वहाँ पे जॉइंट होना चाहिए। अब ये जो मिड वाला पेज है, आप इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिएगा ताकि जब हम इसके अंदर डाल लेना तो ये ईजिली चला जाए। तो देखिए, एक तरफ से मैंने इसे फोल्ड किया और दूसरा तरफ भी इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब जहाँ पे हमने कटिंग लगाई है ना, उसके अंदर इसको डालना है। तो ये बहुत आसानी से चला जाता है अगर आप पेज को अच्छी तरीके से कट किए हैं ना। अगर छोटा होगा तो ये नहीं जाएगा, थोड़ा सा बड़ा इसका होल होगा ना तो ये इजीली चला जाता है। और ऐसे अगर आप अपने पेज को फिक्स करते हैं ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि आपने यहाँ पे पेज को फिक्स किया है। आपने देखा होगा कि अगर मिड का पेज निकलता है ना, तो फिर बार बार निकलता रहता है, या फिर बच्चे गलती से अगर कोई पेज फाड़ देते हैं तो भी ये दिक्कत आती है। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि ये हमने कट किया है तो दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्लू लगाना है और इसको चिपका लेना है। ऐसा करने से जो आपका पेज है अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी निकलेगा नहीं, और सबसे अच्छी बात कि पता भी नहीं लगेगा। तो आपके बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं, अगर ऐसी दिक्कत उनके नोटबुक में आ रही है, तो ये स्मार्ट और सिंपल तरीका ज़रूर अपनाइएगा। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे तो उनके स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा। वो अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ बताएंगे तो उनको भी हेल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस तरीके का पनीर या फिर आपने फ्रिज में बटर रखा हुआ है, उसको यूज़ करना है तो जल्दी मेल्ट नहीं होता, तो उसको हम कद्दूकस या फिर ग्रेटर से ग्रेट करते हैं। अब दिक्कत क्या आती है कि ये तो पनीर है, तो चलिए पनीर फिर भी इसमें नहीं लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा मैस नहीं क्रिएट होगा। बट जब आप इसके अंदर बटर को ग्रेट करते हैं ना, तो वो ग्रेट करने के साथ ही मेल्ट होने लगता है, और जितना आप ग्रेट नहीं करते उतना ग्रेटर के अंदर चिपक जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास बटर नहीं है, बट मेरे पास पनीर है, तो मैं पनीर को ही ग्रेट करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको इसे ग्रेट करना है। ग्रेट करने से पहले आपको एक न्यूज़पेपर या फिर इस तरीके का प्लेन पेपर, बटर पेपर, जो भी आपके पास हो, आप ले लीजिएगा और इस तरीके से इसके अंदर आप इंसर्ट करिएगा। इंसर्ट करने के बाद जब इसमें कद्दूकस करेंगे ना, तो जितना भी कद्दूकस किया हुआ पार्ट होगा वो बिल्कुल भी ग्रेटर के अंदर नहीं गिरेगा। देखिए, इस पेपर पे आ गया है, और ये पेपर चूँकि बटर पेपर है तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें जितना भी लगा हुआ है बटर या फिर पनीर अच्छी तरीके से निकल पाएगा, और आपका जो किचन है ना वो मैश होने से बचेगा। चलिए देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। देखिए, प्रेशर कुकर की जो पेंदी होती है उसमें ना वक्त के साथ काली काली सी ब्लैक रेजिड्यू जमा हो जाता है। तो ये सिर्फ देखने में गंदा लगता है, बल्कि साफ़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए, आज मैं बहुत ही आसान सा और बिल्कुल सिंपल, केमिकल फ्री और इफ़ेक्टिव देसी तरीका बताती हूँ आपको, जिसमें बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना नहीं है और ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके का स्क्रबर ले लेना है, उसके ऊपर आप कोलगेट डाल दीजिएगा, वाइट वाला। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बच्चों वाला कोलगेट था तो मैंने उसी को डाला है, वाइट वाला मेरे पास अभी ख़त्म हो रहा था। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला, और बस आपको कुछ नहीं करना। इन दोनों चीज़ों के साथ ही ना अपने कुकर को अच्छी तरीके से रब करना है, धीरे धीरे। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको रब करेंगे, इसके जितने भी ब्लैक ब्लैक पार्ट है ना, आपको निकलता हुआ नज़र आएंगे। और देखिए झाग कितना ज़्यादा काला हो रहा है।
तो आप इसको इनर साइड आउटर साइड दोनों साइड में अच्छी तरीके से रब करिएगा। जितनी भी जमी हुई कालिक है ना, एकदम मक्खन की तरह निकलती नज़र आएगी आपको। अच्छा, ये जो हमारा कुकर है वो स्टील का है। स्टील में भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, बट अगर आपके पास एल्यूमिनियम का कुकर है तो आप वहाँ भी इस टिप को ट्राई करिएगा। डिफरेंस देख करके आपकी मतलब आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, इतनी बेहतरीन तरीके से सफाई करता है ये। तो आप इसको हफ्ते में अगर एक बार करते हैं ना, तो आपके बर्तन एकदम नए के जैसे रहेंगे हमेशा। देखिए, तो बिफोर और आफ्टर का रिज़ल्ट आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप एक होम मेकर हैं तो आपको ये टिप ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप अच्छी लगी और आपने यूज़ भी किया। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को रीड आउट करके। एज सुन एज़ पॉसिबल मैं उसके रिप्लाई भी देती हूँ। इसके साथ ही देखिए, मैं हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके साथ में ना बिल्कुल न्यू टिप्स शेयर करूं, जिससे आपको हेल्प मिले और आप हमारी हेल्प करें लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने आस पड़ोस में भी इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारी टिप्स हमेशा आपको कुछ न कुछ दे के जाती है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव एक आपको तरीका बताती हूँ, या फिर DIY आइडियाज़ भी आप कह सकते हैं। बच्चों की जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है ना, उसका और हॉट ग्लू की हेल्प से मैं बहुत ही अच्छा सा एक पर्सनलाइज्ड, क्यूट और मेमोरेबल चाबी का छल्ला बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बटर पेपर आपको लेना है, उसके बाद से ना आपको ग्लू लगाना है। ठीक है, ग्लू के बाद आप फ़ोटो को रखिएगा। फ़ोटो को रखने के बाद ऊपर आपको ग्लू अच्छी तरीके से लगाना है, मतलब कहीं भी बचना नहीं चाहिए जगह। अब देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने लगा दिया। तो ये जो बटर पेपर है ना, इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके, और कोई भी फ्लैट सरफेस वाला बर्तन हो तो आप इस पे रख करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितना भी ग्लू है ना, वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। थोड़ी बहुत अगर जगह बची होगी तो वो भी अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से ये मतलब ठंडा हो गया है। अब मैं इसको धीरे धीरे करके ये जो पेपर है उसको मैं निकालूंगी, और जैसे ही मैं पेपर निकालूंगी ना, ये बहुत ही प्यारा सा छल्ला बन करके रेडी होगा। मैं आपके सामने ही बिना वीडियो को कट किए दिखा रही हूँ, और ये सच में बहुत ही अमेजिंग था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर से इसकी पेज निकाला, सिमिलरली नीचे वाला पेज भी निकालना है। अच्छा, ये निकल जाता है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये चिपक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बटर पेपर लगाएंगे ना तो ईजिली निकल जाएगा। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप कट कर लीजिएगा, या फिर आप एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है, ताकि जितना भी आउटर पार्ट है वो निकल जाए और एक स्मूथ सा हमें इसका टेक्स्चर मिले। अब देखिए, ये जो छल्ला है ना, ये अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे होल नहीं करेंगे इसके अंदर छल्ला जाएगा कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक नुकीला सा पेचकस जैसा ले लिया और उसी से मैंने यहाँ पे होल कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से इसमें होल हो गया। अब आपके पास कोई भी छल्ला हो ना, राउंड वाला जो होता है छल्ला, वो इसके अंदर डालिएगा, और यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत ही क्यूट सा की चेन बन करके रेडी है। अगर आपके बच्चे साइकिल से जाते हैं तो ये साइकिल के लिए भी बहुत ही बेस्ट है, या फिर बच्चे अपने बैग में भी इसे लगा सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं स्कूल से, वो हमेशा मिलते रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें बनाने को मिल जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। पेरेंट्स के लिए भी होती है और बच्चों के लिए भी होती है। लाइक कोई डायग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो आप ना ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, घर में ट्रेसिंग पेपर आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ना एक जो रैप पेपर होता है ना, उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने रैप पेपर ले लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का तेल गिरा करके अच्छी तरीके से आपको इसे हाथों से स्प्रेड कर देना है, मतलब चारों तरफ अच्छी तरीके से लगना चाहिए इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अच्छे से चारों तरफ लगा लिया, और देखिए अब आपको ना प्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रेस, चूँकि हम यहाँ पे हार्ड सरफेस है, तो ये कोई भी पुराना कपड़ा या फिर इस तरीके का वेस्ट कपड़ा आप यहाँ पे बिछा लीजिएगा। बिछाने के बाद आपको इस पर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने इसको प्रेस किया ना, तो जितना भी एक्सेस ऑयल था वो अच्छी तरीके से रिमूव हो गया,
और हमारा जो ट्रेसिंग पेपर है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको किसी भी सरफेस पे रख कर के, किसी भी पिक्स पे रख कर के अगर आप ट्रेस करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेसिंग हो जाती है। और ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और काफ़ी चीप, इजी और यूनिक भी है। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे भी इस तरीके से ना ढेर सारे ट्रेसिंग पेपर बना करके उसको स्टेपलर करके एक पूरी नोटबुक की तरह बना करके आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये एक बुक है जो कि कलरिंग बुक है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्स बने हुए हैं। तो ये पेपर रख करके मैं इस तरीके से आपको ट्रेस करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है और बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा इजी है इसको ट्रेस करना। तो मुझे लगता है कि मेरी बताई गई टिप ना जितना हाउस मेकर या फिर होम मेकर के लिए ज़रूरी है ना, उतना ही ज़्यादा बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर प्लास्टिक के बर्तन या फिर बास्केट बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, उनमें चिपचिपापन, दाग धब्बे या फिर डस्ट जमा हो गया है, तो आप ना कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव देसी तरीके से उन्हें आसानी से बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं और साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये बास्केट है, इसमें मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। आपने देखा होगा कि जब प्लास्टिक गंदा होता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वाइट वाइट सा इसके ऊपर दाग धब्बे से चिपक जाते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? आपके पास जो हार्पिक होता है ना, आप हार्पिक की एक बॉटल ख़रीद करके उसको अपने किचन में रखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से प्लास्टिक को साफ़ करता है। और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका यूज़ करते हैं जो कि प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्रश है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इसको परचेज़ किया था ऐसे ही लोकल मार्केट से और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने हार्पिक लगाया। बस इसको रगड़ना है धीरे धीरे। आप देखेंगे कि जितनी भी जमी हुई गंदगी है ना, वो एकदम मक्खन की तरह उतरती रहती है। तो आप चारों तरफ अच्छी तरीके से रगड़ लीजिएगा। अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार इस तरीके से अपने जितने भी बड़े बर्तन हैं, लाइक टब हो गया, मग हो गया, इस तरीके की बड़ी बास्केट्स हो गई, उनको साफ़ कर लेते हैं ना, तो आपके प्लास्टिक के बर्तन भी स्टील के बर्तनों की तरह चमकते हुए नज़र आएंगे। अब अच्छी तरीके से जब मैंने इसे रगड़ लिया तब इसे वॉश भी किया मैंने आपके सामने ही, और यहाँ पे मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। आप देख करके खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक के बर्तन को सर्फ वगैरह से साफ़ करते हैं ना, तो वो उतना साफ़ नहीं होता और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपके लिए अच्छी है, नई है और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, आपने एंजॉय किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी और यूज़फुल लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।